खाने का, देखने का, उठने का, बैठने का ढंग बदल जाता है। और 21 दिन होते होते तो पूरा शांत हो गया, उसका चेहरा बहुत निर्मल हो गया, सारी कठोरता जैसे पिघल गई हो। 1 महीने में देखें तो ये अति कठिन और दुस्साध्य कार्य लगता है। माने जीवित व्यक्ति को गढ़ना। एक मूर्तिकार के पास एक पत्थर होता है, छेनी होती है, हथौड़ी होती है। पत्थर जो है कोई बाधा नहीं डालता, तुम छीलते जाओ और मूर्ति निकलती आती है। माइकलेंजेलो नाम था जिसने वो मूर्ति बनाई, क्या नाम था मूर्ति का? मोनालिसा है। मोनालिसा पेंटिंग है और माइकलेंजेलो ने एक मूर्ति बनाई थी है। एक मूर्तिकार था जो दुनिया की प्रसिद्ध मूर्ति है? वो तो पेंटिंग है संभवतः। एनीवे, बहुत बड़ा एक मूर्तिकार था, तो उसने एक मार्बल, बड़ा सा मार्बल का पत्थर एक दुकान के सामने कई दिन से पड़ा हुआ था, आड़ा टेढ़ा। और दुकानदार भी एक्चुअली उससे तंग था, उस पत्थर से, क्योंकि बड़ा बेढब था और लगता नहीं था कि किसी काम का है। और वो मूर्तिकार जब वहां से गुजरता था तो उसको उसमें वो मूर्ति दिखाई पड़ती थी उस पत्थर में। तो उसने एक दिन हिम्मत करके उससे मांग लिया, उसने कहा कि तू ले जा भाई। वो कहते हैं दुनिया की सबसे अच्छी मूर्ति है। तो दिखाई पड़ता है कि तुम्हारे भीतर क्या छिपा है। ये इस मायने में कठिन कार्य है क्योंकि तुम पत्थर नहीं हो। पत्थर कोई बाधा नहीं डालता मूर्तिकार के लिए। मूर्तिकार जब चाहे जैसा चाहे उस पर अपना काम कर सकता है, पर तुम पर नहीं काम किया जा सकता। में से बड़ी बाधा डालते हैं, कोई सहयोग नहीं होता, फिर भी गाड़ी खींच के ले जानी पड़ती है। इस महीने में कबीर की ये बात अति महत्वपूर्ण है कि गुरु जो है वो कुम्हार जैसा है। अब कुम्हार का काम क्या होता है कि सहारा भी देना है और चोट भी करनी है, नहीं तो घड़ा नहीं बनेगा। ना केवल चोट मार मार के घड़े को तैयार करना है, बल्कि वक्त आने पर उसको आग में फेंक देना है। इसलिए मैं बराबर अक्सर लोगों से पूछता रहता हूँ और मैं हैरान होता हूँ। कल भी शुभनो कह रही थी कि आपसे अभी भी डर लगता है। ज्ञानदेव को भी डर लगता है, योगिनी को भी डर लगता है। तेरे को लगता है मनीष? तूने कभी नहीं बताया है? लगता है, कभी कभी लगता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि लोग मेरे से डरते क्यों हैं। गोवा में एक बार शिखा का एक प्रश्न था कि आप मेरे को जूता मारो अगर मैं कुछ गलत करूं। ज्ञानदेव बता रहा था मेरे को, मैं तो भूल जाता हूँ, सब भूल जाता हूँ, कुछ नहीं मेरे को याद रहता कि क्या बोला, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। सच बहुत कुछ, बड़ी धूमिल
वेग फैक्चुअल मेमोरी होती है कि हाँ दीव में कैंप किया है 40 दिन, बस बाकी सब भूल जाता है। तो मेरे को तो कुछ याद नहीं था। तो चूंकि वो पैसिविटी के पीस निकाल रहा था गोवा में से चुन चुन के, तो वो सुन रहा था। सुना था कि आप कितना कैसे बोलते हो, क्या करते हो, तो फिर भी आप कहते हो कि आपसे लोग डरे नहीं। वो जो सीन मेरे सामने ला के रखता है, उसने फिर मैंने पूछा, उसने बताया कि आपने ये कहा, आपने ये कहा, फिर उसकी माँ को कहा, फिर उसको ये कहा, उसको वो कहा, मेरे को तो कुछ याद नहीं। और उसके सुनने के बाद भी मेरे को नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा या ज्यादा कहा या कठोर कहा, मेरे को नहीं लगता। पता नहीं ऐसा क्यों है। और ये भी समझ में नहीं आता कि लोग डरते क्यों हैं मेरे से। और डरते तो हैं, ये तो है, वो तो दिखता है कि डरते हैं। ज्ञानदेव जब मेरे को ये बात कहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वो सब्जेक्टिव होता है। इसमें उसके अपने भय, उसकी अपनी कमजोरी, या कैसा मेरे को रिस्पॉन्स करना चाहिए, या कितनी डिग्री में करनी चाहिए और कितनी डिग्री में नहीं करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं उसमें भाव होता ही है। क्योंकि उनकी जो परवरिश हुई है वो अलग है, उनकी पूरी एजुकेशन अलग है, और मेरी तो कोई एजुकेशन ही नहीं है। लेकिन ये ठीक लगता है आपकी जगह पर, क्योंकि जब तक आप व्यक्ति हो तब तक आपको सामने व्यक्ति दिखाई पड़ता है। बिकॉज यू आर ए पर्सन, यू हैव पर्सनैलिटी, दैट इज वाई यू सी also a person and a personality. Until you realize, जब तक आप ये साक्षात्कार ना हो जाए कि अव्यक्ति क्या होता है, तब तक ये बात समझ में आती नहीं। तो एक महीने में देखें तो सच में गुरु बहुत काम करता है, और बड़ा धीरज का काम है, बड़ी मेहनत का काम है। पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या वो झेलता है, और एक महीने में देखा जाए तो कुछ नहीं करता। एक बात पक्की है, उसकी मौजूदगी चाहिए बस। इसलिए उसको कहते हैं कैटलिक एजेंट, उसकी प्रेजेंस से होता है। तो गुरु प्रेजेंस है शरीर में, परमात्मा प्रेजेंस है अशरीर में। तुम प्रेजेंट हो लेकिन पता नहीं है शरीर में, तो गुरु बीच की कड़ी बन जाता है। लेकिन ये काम तभी हो पाता है जब आपका सहयोग, जितना ज्यादा सहयोग हो, और जितनी ज्यादा प्यास हो, जितनी ज्यादा लगन हो, त्वरा हो, फर्स्ट प्रेफरेंस हो। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या, लास्ट प्रेफरेंस भी कई बार तो दिखती नहीं है क्या है, धक्कम पे लगता है। देखो, कहीं ना कहीं प्यास तुम्हारे भीतर होती है, या कहो कि थोड़ी आग होती है, राख ज्यादा होती है ऊपर, लेकिन थोड़ी तो चिंगारी चाहिए। अगर चिंगारी नहीं हो तो गुरु कुछ नहीं कर सकता। गुरु का काम है पहले सारी राख को हटाना, उस चिंगारी को थोड़ा उगाड़ना, फिर उसको हवा देते रहना। और जैसे जैसे राख गिरती है लगन बढ़ती है, क्योंकि लपट दिखने लगती है। प्यास और गहराने लगती है, प्रेफरेंस और ऊपर आने लगती है। सुनो ये कविता, मेरे ख्याल से ये भक्ति भाव की सबसे अच्छी कविता है। उसने कई कविताएं गोवा में भी लिखी थी, पंचगनी में भी लिखी थी, ये सबसे अच्छी है। मेरे दाता मुझे मारो, बख्श वरदान कुछ ऐसा कि मुझसे मैं निकल जाए, बचे न कोई मुझ जैसा।
अब ये प्यास का गीत है, ये प्रेरणा का गीत है, ये उस अनुभूति का गीत है अब जो भीतर एकदम लो एंजिस की ऊपर की ओर उठ रही है। सुनना गौर से। मेरे दाता मुझे मारो, बख्श वरदान कुछ ऐसा कि मुझसे मैं निकल जाए, बचे ना कोई मुझ जैसा। जैसे जैसे ये दिखाई पड़ता है कि ये मैं बाधा है, तो भाव होता है कि ये मैं विदाई हो जाए। क्यों? क्योंकि जब मैं नहीं होता तो जो सुख होता है, जो आनंद होता है, जो शांति होती है, इसके उपस्थित होते ही सब गड़बड़ हो जाती है, वो सब अनुपस्थित हो जाती है। फिर ये भाव होता है कि ये मैं चला ही जाए तो अच्छा है। और याद रखना, ये भाव भी मैं ही कर रहा है, लेकिन जब ये भाव मैं करने लगे तो वो ठीक रास्ते पर आना शुरू हुआ। अब मैं अपनी आत्महत्या की तैयारी कर रहा है। मैं को अपनी आत्महत्या करनी है। आत्महत्या से मतलब शरीर हत्या नहीं है। आत्महत्या जब लोग करते हैं तो अपने शरीर को मार डालते हैं। शरीर को मारने से कुछ नहीं होता। शरीर तो बहुत निर्दोष व्यवस्था है, अत्यंत जटिल, अत्यंत सरल, अपना आप काम करती रहती है। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को गौर से देखो, दो चीजें पाओगे, भीतर चेतना, बाहर शरीर, बीच में कुछ नहीं है। जब उसको कोई कष्ट नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, तो अपने हाथ पांव हिलाता रहता है, खुश होता रहता है, मुदित होता रहता है, प्रसन्न हो रहा है, हंस रहा है। कोई कारण नहीं है, कोई जोक नहीं सुनाया उसको किसी ने, ना किसी ने कहा हो जाए हो जाए, वो जस्ट प्रसन्न है। दो चीजें, एक तरफ शरीर, एक तरफ परमात्मा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बीच में मैं आ जाता है। जैसे जैसे मैं आना शुरू हुआ, डिवीजन चालू हुआ। परमात्मा अलग हो गया, मैं अलग हो गया। अब मैं का अलग हो जाना ही संघर्ष का मूल है। संघर्ष चालू। छोटे बच्चों को जैसे जैसे मैं आता है, वो मैं के आसपास जुआ नाटक करना शुरू करता है। हर वक्त मैं बड़ा हो रहा है, विकसित हो रहा है, मैं का फल बन रहा है, रोज बड़ा होता जा रहा है, देह बोध बढ़ रहा है, मन विकसित हो रहा है, फीड इन हो रहा है, इनपुट डाली जा रही है। जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसकी अकड़ बढ़ रही है। अब ये जो बीच में एक चीज आ गई, यही बात है। जीवन जीने के लिए, जगत में जीने के लिए, संसार में जीने के लिए वो जरूरी है, नहीं तो सरवाइव नहीं कर सकता बच्चा। अगर उसके भीतर मैं नहीं हो तो वो सरवाइव नहीं करेगा। एक मक्खी को भी, मच्छर को भी देह भाव होता है। देह भाव माने मैं भाव, माने ईगो। ईगो मीन्स बॉडी सेंस, the thought, the feeling arises through the body is called body sense, that is ego. Now it can be enhanced through mind, me and mine, मैं और मेरा। जितना मेरा बढ़ता है मैं बढ़ता है, जितना मैं बढ़ता है मेरे को बढ़ाने की दौड़ बढ़ती है। धन हो,
पद हो, यश हो, ज्ञान हो, या इवन ध्यान हो या धर्म हो, उससे भी मैं मजबूत होता है, मैं भाव मजबूत होता है। और स्वयं को या परमात्मा को जानने में अगर कुछ बाधा है तो वो मैं। जब ये बॉडी सेंस नहीं होती ध्यान करते वक्त, तभी आनंद का क्षण है, शांति का क्षण है। वो अपने आप में, वो जो होने का क्षण है वो इतना पूरा है कि एक तो उसमें कोई विभाजन नहीं, कोई दो ही बचे ही नहीं, होना बचा। होना ना तो मेरा ना तो तेरा, बस होना होना। ये होना अपने आप में पूरा है, कंप्लीट, होल। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड होली। लेकिन गुरु के संग साथ साथ चलने से धीरे धीरे ये दिखने लगता है। अभी देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई भाषण भी नहीं दिए, बड़े प्रवचन भी नहीं दिए, हालांकि वो शो के 2 टाइम टेप सुनाता हूं आपको। मैं तो सिर्फ थोड़ी सी व्यवस्था करता हूँ, सिचुएशन पैदा करता हूँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं से प्रेरित करता हूँ, थोड़ा सा मक्खन लगाता हूँ तुमको कि चलो, और तुम तैयार हो जाते हो। जब तैयार हो जाते हो, गुजर जाते हो उससे, तो कुछ होता है, तुम्हें खुद ही समझ में आता है कि क्या हुआ, भले उसको शब्दों में कह सको या ना कह सको। तो गुरु प्रेरणा दे दे के तुम्हारी प्यास को और तेज करता है और गहरा करता है। फिर तो ऐसे लगने लगता है आके कि ये विदाई ही हो जाए तो अच्छा है। और ये भी दिखाई पड़ता है कि इसमें बिना गुरु के सहयोग के तो ये हो नहीं सकता। तो मैं जो है समर्पित होने लगता है, झुकने लगता है, विनम्र होने लगता है, अपने आप को सौंपने लगता है। मेरे दाता मुझे मारो, बख्श वरदान कुछ ऐसा कि मुझसे मैं निकल जाए, बचे न कोई मुझ जैसा। मेरा मैं तेरे चरणों में, गुरु किस भांति धरना है, मुझे कुछ समझ ना आए, जो करना तुमको करना है। अगर इतनी बात हो जाए तो चमत्कार हो जाएंगे। आज एक मित्र को विदा किया, आपने देखा होगा, आज अपनी कुर्सी लेके चले आए थे और आके अपना टापू बना के बैठ जाते हैं, जैसे उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। अगर सभी ऐसा करें कि जिसको जो करना है, मैं कहूं कि आंख बंद करो तो तुम आंख खोलो, और मैं कहूं, क्योंकि आई फील लाइक कीपिंग माई आईज ओपन, आई वॉन्ट टू सिट, आई वॉन्ट टू लाई डाउन। अगर सब अपना अपना करें तो यह परिणाम नहीं हो सकता। फिर ये परिणाम तभी होता है जब हम अपने मैं को खो दें, सब मिलके एक हो जाए। और क्या होता है परिवार? ये परिवार, इसको परिवार कहते हैं। किसी को किसी से परेशान नहीं, कोई किसी को नोच खचोट रहा है, कोई किसी को रोक टोक रहा है, कोई किसी को बुरा भला कह रहा है। दिस इज कॉल्ड फैमिली। बिना प्रेम का शब्द इस्तेमाल किए क्या दिखता है? और प्रेम के अलावा कुछ है यहां पर? और प्रेम की बड़ी बातें करते हो, ये प्रेम का जगत है। फिर ये भी समझ में आने लगता है कि मुझे कुछ ना समझ आए, जो करना तुमको करना है। अगर इतनी बात हो जाए, इतनी बात बड़ी कठिन है। भक्ति भाव जो तुम्हें भाव उठा है, ये सबको उठ जाए तो चमत्कार हो जाए। सब कुछ न कुछ अपना चालू रखते हैं, कहीं ना कहीं फिर अपनी इंडिविजुअलिटी में खो जाते हैं।
अब उनको डांट नहीं सकते, उनको डंडा नहीं मार सकते, उनको बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि वो कहेंगे तो फिर उनकी अकड़ भी सामने आ जाएगी और उनकी अकड़ को ही तो बिठाना है। तो ये कितना टीडियस काम है परसुएड करना, प्रेम से, भरोसे से धीरे धीरे परसुएड करते जाना। और ऐसा भी नहीं कि तुमको बिल्कुल ढीला छोड़ दें, क्योंकि बिल्कुल ढीला छोड़ दें तो फिर भी गड़बड़ होती। कठिनतम अगर कोई कला है, दुरूहतम कोई कला है, क्योंकि यहां पर व्यक्ति को गढ़ना है, जीवित व्यक्ति को बनाना है। और ये तभी संभव है, ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता, जब समर्पित हो जाए। अब समर्पण मांगा थोड़ी जाता है। मैं कहूं समर्पित हो जाओ, आप होते कौन हो जी? लेकिन समर्पण में लाके खड़ा कर देना। और रहस्यों का रहस्य ये है कि इसमें करना कुछ नहीं पड़ता, बस ये खुदाई काम है, खुदाई करता है, बहाना बन जाता है कोई। लेकिन ये बात हर शिष्य में घटे, गुरु कहीं ना कहीं भीतर ये अपेक्षा करेगा, मुझे कुछ ना समझ आए, जो करना तुमको करना। जैसे मैंने कहा कि मौन करो, 21 दिन का मौन करते हैं, और मैंने 3 बातें कही मौन में कि श्रेष्ठतम यह है कि अकेला रहे। तो कई लोगों की ईगो को लगा कि चलो मैं अकेला रहूंगा, खुद ही तय कर लिया कि मैं अकेला रहता हूं। होना यह चाहिए था कि गुरुदेव आप जैसा ठीक समझो वैसा मुझे बताओ। आपको लगता है कि मैं अकेला ठीक तो अकेला ठीक, 2 के साथ ठीक तो 2 के साथ ठीक, खुद ही चुनने लगता है। मैं चीजें खुद चुनता है। मैं जब समर्पित भाव में होता है, जब उसे अपनी सीमा दिखाई पड़ती है, तब वो गुरु को कहता है कि आप डिसाइड करो। और जब वो ऐसा कहता है तो ही मीन्स इट आल्सो, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं। तब गुरु जैसा कहे, अगर गुरु जैसा कहे वैसा किया तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। गुरु क्या करता है वो तो हम फौरन नकल मार लेते हैं। गुरु क्या है ये तो नकल मार नहीं सकते। गुरु सिगरेट पीता, चलो मैं भी सिगरेट पीता हूं। गुरु ऐसा बैठता तो मैं भी वैसा बैठता हूं। ये तो बड़ा आसान है, सब कोई कर लेता है, करते ही है। लेकिन गुरु की आज्ञा में आना शायद दुरूहतम काम है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ये घटने लगता है, घटता है। देखो, मेरा मैं तेरे चरणों में अब जो बोल रहा है, धीरे धीरे उसको इसका स्मरण भी रहेगा कि मैंने तो चरणों में रख दिया खुद को। गुरु किस भांति धरना है, मुझे कुछ समझ ना आए, जो करना तुमको करना है। एक व्यक्ति जेल से बाहर निकलना चाहता है, एक व्यक्ति उसको जेल से बाहर निकालना चाहता है। जो व्यक्ति जेल से बाहर निकालना चाहता है वो जानता है कि जेल में कहाँ दरवाजा है, कहाँ संतरी होता है, कहाँ पर दीवार कितनी ऊंची है, कहाँ से सेंध लगाई जा सकती है, क्या क्या खतरे हैं, कौन सा समय सूटेबल है, ये किसको पता है? जो जेल के बाहर है। और वो कभी जेल में था, उसे सारा नक्शा पता है कि कैसे ये काम हो सकता है। अब जेल के भीतर जो है, जो जेल से बाहर निकलना चाहता है, अगर वो सहयोग ना करे तो क्या उसे जेल से बाहर निकाला जा सकता है?
ये बड़ा जरूरी है कि उसको जो कहा जाए वो ठीक वैसा ही करे, जरा भी अपने को बीच में न लाए। अगर वो बीच में लाया तो खुद तो फंसेगा, वो उसको भी फंसाएगा। मुझे कुछ समझ ना आए, जो करना तुमको करना है, जब फैले रोशनी तेरी तो मैं भी देख सकता हूं, जला दो दीप मेरा भी, मैं तेरे हाथ बिकता हूं। और मैं ये देखता हूं कि ये सिर्फ कविता नहीं है, ये मात्र कविता नहीं है कि भक्ति भाव ने सिर्फ शब्द। ऐसे लोग भी हैं जो शब्दों में तो कहते हैं लेकिन अंदर कहीं होता नहीं है। मैं देखता हूं कि उसका भाव भी वैसा होता है। अभी वो कह रहा था कि मैं हरियाणवी, और हरियाणवी मिट्टी की परिभाषा कर रहा था। लेकिन अक्सर देखा है कि लोग जो बेपढ़े होते हैं, गंवार जिनको हम कहते हैं, अनसिविलाइज्ड कहते हैं, अनकल्चर्ड कहते हैं, लेकिन न जाने उनमें क्या श्रेष्ठ गुण होते हैं। जो पढ़े लिखे बुद्धिमान इंटेलेक्चुअल्स नहीं समझ पाते, समझा समझा के नहीं समझ पाते, वो समझ जाते हैं। कुछ खास सरलता। देखो, जब फैले रोशनी तेरी तो मैं भी देख सकता हूं, जला दो दीप भी मेरा, मैं तेरे हाथ बिकता हूं। आई सरेंडर, आई गिव अप। ये आई गिव अप तक जो है साधना चलती है। वंस यू गिव अप, यू कैन बी अश्योर्ड कि काम हो जाएगा, हो ही जाता है। हकीकत तो ये है कि अगर कोई शिष्य है, गुरु मिल गया तो काम हो गया। जो मेरा था अभी तक वो सदा को तेरा हो जाए, गमों की रात तो गुजरे, नया सवेरा हो जाए। बहुत मारा गुरु तुमने, बहुत कुछ और मारना है। बहुत मारा गुरु तुमने, बहुत कुछ और मरना है। मिटा दो बोझ सब मन का, गगन में मुझको उड़ना है। सच में गुरु से इसलिए डर लगता है कि गुरु तुम जैसे हो उसको मार डालता है। गुरु एक मायने में यमराज है, इसलिए डर लगता है। उसके पास जानने में ही डर लगता है। किसको डर लगता है? ये सिवाय ईगो के और किसी को डर नहीं लग सकता। ईगो डरती है मरने से, अहंकार डरता है, क्योंकि अहंकार अब वैसा नहीं हो सकेगा जैसा वो अब तक था। गुरु को मिलने के बाद ये संभव ही नहीं है। ये तुम इस 40 दिन के कैंप से अनुमान कर लो। क्या तुम वैसे ही हो जैसे थे? और एक नहीं हो, 40 लोग हो। ये बस गुरु की गुणवत्ता है कि तुम जैसे हो वैसे नहीं रहोगे। और अगर तुम्हें वैसा रहना है तो गुरु के पास जाने का नहीं। डर इसलिए लगता है कि कुछ खींचता है। आत्मा तो खींचती है गुरु की तरफ, लेकिन अहंकार वहां से पीछे हटता है, भागता है। अभी देखो इसको, मैं भी गंवार आदमी हूं, सीधा सरल आदमी हूं। मैं जो बोलता हूं उसमें कोई सभ्यता संस्कृति नहीं होती। यही मेरा वरदान है और यही पहले अभिशाप था। यही समाज में तिरस्कृत वस्तु है। अदिति बैठी, शी इज ए वेरी पावरफुल गर्ल।
जब पहली बार आई मिलने, उसने बातें की तो मैं दंग रह गया। मैंने कहा यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्ट्रांग वुमेन। मैं ऐसी में वैसी, मेरे को ये नहीं, मेरे को वो नहीं, ऐसा वैसा। और शब्दों में नहीं था, पूरी एनर्जी में था। पता नहीं कैसे चली आई है। अलिफ से उसकी दोस्ती हो गई है, पीछे पीछे चली आई है। आई थी 10 दिन के लिए, 40 दिन होने वाले हैं। आई तो यहां पर सब डगमग होने लगा। पहले वो पीछे बैठती थी, धीरे धीरे वो सड़क के नंबर 1 आके बैठती है। Now it says something. आत्मा प्यासी है, कुछ खोज है गहरी, दबी हुई है, पता नहीं है। ये अपना आप नहीं होता, इसके पीछे गहरे रहस्य। उसकी जगह बदलती गई। फिर तो उसका बीच में नाक वाक बहता रहता था, कुछ खूं खां करती रहती थी। मैंने ज्ञान देव को कहा यार जरा पीछे बिठा उसको बोल कि जब तक उस ऐसा कुछ नहीं है कि जब तक उसका जरा ठीक हो जाए तो तब तक वो पीछे बैठो। 1-2 दिन में फिर आगे। अब मुझे नहीं पता उसको डर लगता है या नहीं लगता, लेकिन एक बात साफ है कि उसकी आत्मा अब करवट लेना चाहती है और करवट ले चुकी है। खींचता है व्यक्ति, कौन कहां बैठता है, इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तुमको तो लगता है तुम जाके बैठ के, ऐसा नहीं है। और फिर तुम अपनी अपनी जगह बदलते रहते हो। कब तुमने कैसी जगह बदल ली, क्या हुआ, ये तुम्हें नहीं पता चलता। बट हियर यू कन्वे एवरीथिंग। जब किसी को मेरे से डर लगता है या मेरे से थोड़ा नजर बचाना चाहता है या मेरे से दूर रहना चाहता है, तो थोड़ा छिपा छिपा, डरा डरा, गुचा गुचा आएगा, उधर एक कोने में जो चिपके से बैठ जाएगा। अब शुरू शुरू में कुछ लोग हैं तो आके बताते हैं कि अच्छा मैं भी हूं, मेरे को भी जरा अटेंशन दो या मेरे को रिकॉग्नाइज करो। तुम्हारी भाव स्थिति, तुम्हारी मनस्थिति तुम्हारे व्यवहार में, उठने में, बैठने में प्रकट होने लगती है। कब तुम अपने मन में फंसे हुए हो और दूर जा रहे हो ये दिखाई पड़ता है। कब तुम निकट आना चाहते हो, कब तुम्हारा अंतर खिंचा चला आ रहा है, ये सब दिखाई पड़ता है। वो तुम्हारे हंसने में दिखाई पड़ता है, तुम्हारे बैठने में दिखाई पड़ता है, सब ढंग से दिखाई पड़ता है। लेकिन ये सब घटता है अगर तुम्हारा सहयोग मिले। कुछ तो सहयोग करते ही हो, बाकी तो मैं ले लेता हूं। कुछ कुछ अपनी मारते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि डायनेमिक में आना चाहिए, तो 1-2 दिन आएंगे, फिर फिरती मारनी चालू कर देंगे। फिर मेरे को कोई इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो आज भी 10 लोग गायब थे, 13 लोग गायब थे, 20 ही थे आज। 33 में से नहीं 10 गायब थे, 3 तो हम थे ना बाहर। we are great worker, you know, doing great job. Anyway, पर कुछ नहीं, ठीक है। मन को जैसे मैं कहता हूं कि लड़ना नहीं, तो मैं तुम्हें अपने मन के खिलाफ भी खड़ा नहीं होने देता, तो तुम्हें छोड़ देता हूं कि चलो ठीक है। फिर थोड़ा सा तुम्हारे मन का सहयोग ले लेता हूं, फिर तुम आ जाते हो। अभी मैंने कहा, अब देखो सहयोग करना या ना करना क्या होता है, कह रहा हूं, क्योंकि अब घर की बातें हो रही हैं। इट इज ए फैमिली मैटर, यू नो। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए।
मैंने सूचना भिजवाई कि जो लोग मिस्टिक रोज में आना चाहते हैं, मौन में, वो आ सकते हैं, जो नहीं आना चाहते ना आए, लेकिन जो आए वो 7 दिन आए, बराबर। तो आप 3 दिन आए, 3 दिन आपने खूब ठहाके मारे, लेकिन अपना दूसरे चरण में आप विश्राम को उपलब्ध हो गए। फिर मैंने बोल दिया तो फिर गए भी हो गए। फिर मैंने इसका शायरी का पत्र भेज दिया कि इसका अनुवाद करवा लो, तो पत्र गए तो वापिस आ गए। वो पत्र मेरे जानता था पत्र से, तो पत्र ले आया वापिस, फिर आए, फिर शिखा गायब हो गई। अब शिखा गायब हो जाए, मनमोहन गायब हो जाए, या कोई भी गायब हो जाए, आए या ना आए, जस्ट थिंक हु इज गोइंग टू लूज एंड व्हाट। मन तो ट्रिकी है, मन तो गफलत में ही उसका मजा है, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो जागना चाहता है, वहां भी कशमकश होती है। अब प्रायोरिटी होती है कि किसकी बात माननी। तो मैं ये कहता हूं कि जब तुम आई हो 10 दिन के लिए आए या 40 दिन के लिए आए, तो तुम किस लिए आए? पैसे भी दिए, यात्रा भी की, असुविधा भी सही, अब मन की क्यों सुनते हो? अब जिस काम के लिए आए हो, जो सोच के आए हो, उसमें पूरी ऊर्जा लगाओ। हाँ, अगर कोई ठीक बहाना है, सच में कुछ गड़बड़ है, तो कोई यहां पर तो कोई फांसी तो लगा नहीं रहा आपको, कोई मजबूरी तो नहीं है। मैं ये तो नहीं कहता कि लो जी आप आए क्यों नहीं, आना ही पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना ही पड़ेगा। मैं वादा ही नहीं लेता। वादा करना है अपने से करो, निभाओ, नहीं निभाते 40 दिन के काम में हो। ऐसा कुछ ज्यादा कुछ कम। अब एक श्रीमान जी तो आप दोनों को मात दे गए, वो 10 दिन तक टस से मस नहीं हुए हैं, आज जाने वाले, विदा होने वाले। अपना टापू बना के बैठ जाते हैं, इंडिविजुअल होके बैठ जाते हैं। ये काम इंडिविजुअल अगर तुमको होना ही है, अपने घर में हो ना, अपने ऑफिस में हो, अपने घर में हो, अपनी दुकान में हो, जो मन में आता है खाते हो, जो मन में आता है पीते हो, जो करना है करते हो। अब यहाँ पर थोड़ी असुविधा होती है कई चीजों की। अब हरियाणवी को अलग तरह का खाना चाहिए, पंजाबी को अलग चाहिए, गुजराती को अलग चाहिए, मैसूरियन को अलग चाहिए, हमें सब कुक तो इकट्ठे करने। तो कुछ ना कुछ तो सफरिंग रहती है, पेट भी चलते हैं, पाद भी आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ परमात्मा की तरफ भी तो यात्रा हो रही है ना, तो कुछ ना कुछ तो झेलना पड़ता है, कुछ असुविधा होती है। पार्टनर, रूम पार्टनर अच्छा नहीं होता। अब सारे पार्टनर तुम्हारे हिसाब से, तुम ही अपना पार्टनर लेके आ जाओ तो अच्छा रहो। अब पार्टनर में कहां से पैदा करूं? अब जो जैसे सब लोग हैं वैसे सब हैं, लेकिन और ज्यादा अपेक्षा। तुम एक कदम चलोगे तो एक अपेक्षा और आ जाएगी, और चलोगे और आ जाएगी, क्योंकि इसमें तुम्हारा विकास है। तो मैं शिखा की बात कर रहा था, शिखा में ये गुण है, अब तक देखा है, बहुत संभावना से भरी हुई लड़की है, लेकिन गफलत भी। और जितनी संभावना होती है, अक्सर ऐसा देखा गया कि उसी मात्रा में उसका विपरीत भी होता है। जितना व्यक्ति पोटेंशियल होता है, उतना उसके खतरे बढ़ जाते हैं। जितनी ऊंचाई हो, उतना ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। समझो कि हम एक छोटी पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं,
तुम अगर 10 फीट चढ़े तो जितना होश रखना पड़ेगा उससे कम होश रखना पड़ेगा 2 फीट पे। 10 फीट पे ज्यादा होश रखना पड़ेगा, ज्यादा तुम्हें निर्भर होना चाहिए। अगर तुम 20 फुट पर चले जाओ तो तुम्हें और ज्यादा होश चाहिए, क्योंकि गिरे तो हड्डी पसली टूट जाएगी। निर्भर भी रहे व्यक्ति, बोझ कम से कम हो, और दूसरा होश ज्यादा से ज्यादा हो। जब तुमको ध्यान की कुछ घटनाएं, कुछ अनुभव होने लगते हैं तो तुम्हें ज्यादा होश की जरूरत है। उस वक्त बेहोशी आके पकड़, मैं की ये खूबी है कि वो किसी भी चीज पे आके लपेटा मार देता है। मेरे को अनुभव हुआ, अरे साले तू था कहां जब अनुभव हुआ? तू तो था ही नहीं। मजे की बात यह है कि जब अनुभव होता है, मैं महाराज होते ही नहीं। जब अनुभव खत्म हुआ, धड़ाम से पीछे से प्रकट हो जाएंगे कि ये तो मेरी लॉटरी है, पैसे वो वसूल कर लेंगे, गए तुम गड्ढे में। अब तुम लगातार तीसरे चौथे पांचवें कैंप से वो आ रही है, जब से वो काठमांडू से आई है उसने एक कैंप भी मिस नहीं किया। तो मैंने तो पकड़ पकड़ के तो बुलाता नहीं कि आ शिखा, तेरे को आना ही है, नहीं तेरे को आना ही पड़ेगा, जो वादा किया निभाना ही पड़ेगा। ऐसा तो कुछ है नहीं, बस एक कैंप घोषित हो जाता है, आती है। धीरे धीरे उसकी गफलत कम हुई है, धीरे धीरे उसका ध्यान बढ़ा है। पंचगनी में मैं जानता हूं क्या हुआ, और अब भी क्या हो रहा है मैं जानता हूं। हिम्मत वाली है, बहुत करेजियस, यंग है। उसके पत्र एक दो पढ़ूंगा आपके सामने। लेकिन गफलत में खो जाने का उद्देश्य है। जब मैं बोलता हूं तो हल्का सा मुझे भी ख्याल होता है कि जब मैं अगर तुम्हें ऐसा बोल दूं तो तुम मेरे खिलाफ हो जाओगे, मेरे से नाराज हो जाओगे, ये संभावना तो पूरी रहती से। मैं सभी तो जानते हो तुम, बचा है जो अभी तक भी, करो मालिक उसे भी गुम। कुछ ऐसा करो कि वो भी चला जाए। फिर सुनो, कहूं क्या अपने मुख से मैं, एंड ही मीन्स इट। मजे की बात यह है कि भक्ति भाव कुछ कहता है ना, तो मेरे को रत्ती भर संदेह नहीं आता कि वो जो कह रहा है वो ऊपर से कह रहा है। मित्र पांव छूने आते हैं, मैं घर की बातें कर रहा हूं, की तरह बातें कर रहा हूं, अपना परिवार, घर की बात है, घर में रखना पक्का। जिस लोग पांव छूने आते हैं, सबके पांव छूने की क्वालिटी अलग होती है, और उसमें बहुत कुछ संदेश होता है। अब जब तुम ये बातें सुनते हो तो तुम इसको करने की चेष्टा करते हो तो और गड़बड़ हो जाती है। ये सवाल, तुम कुछ भी करो, वो तुम्हारे अंतस में जो चल रहा है उसकी अभिव्यक्ति। बहुत श्रद्धा से प्यार से पांव छुए तो पांव छू के वो ये कह रहा है कि मैं आपको समर्पित हूं। वो पांव के छूने के ढंग से तो वो ऐसा दर्शा रहा है कि मैं आपको समर्पित हूं, लेकिन मैं उसको देखता हूं उसके व्यवहार में वो ऐसा जरा भी नहीं होता। हो जाए, अब ये फर्क है। लेकिन मैं भक्ति भाव के बारे में कह रहा हूं कि भक्ति भाव को मैं देखता हूं, वंस इन ए वाइल ही गोज हियर एंड देयर, उसकी सुई इधर उधर जाती है, लेकिन जैसे ही पड़ा के फटाफट सुई को बीच में ले आता है। गुरुदेव आप जैसा कहें। पिछली बार कैंप में उसका मन दुविधा में था, कैंप में जाऊं कि नहीं जाऊं। हालांकि उसने बताया नहीं कि दुविधा क्या थी, असली दुविधा क्या थी, पैसा थी या कोई और कारण था। तो ऐसे मैंने फोन किया कि भाई कैसे हो, ठीक ठाक है ना? तो कहते गुरुदेव मैं दुविधा था, अभी आप बोलो, आप जैसा कहोगे मैं वैसे करूंगा। मेरी वो फलानी डेट है कोर्ट की, फलानी ठिकानी, लेकिन वो मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ, ऐसा भी हो, आप जैसा हो। मैंने कहा हाँ ना भाई। ही केम लाइक दिस,
जैसा कहा, जैसा सोचा, जैसा देखा वैसा ही व्यवहार किया। ऐसा नहीं कह कुछ रहे, कर कुछ रहे, सोच कुछ रहे, दिखा कुछ रहे, बता कुछ रहे। पारदर्शी। कहूं क्या अपने मुख से मैं, सभी तो जानते हो तुम, बचा है जो अभी तक भी, करो मालिक उसे भी गुम। या मुझको भी प्रज्ञा दो कि मुझको समझ आ जाए, तो मेरे इस अंधेरे को वो देवी जड़ से खा जाए। वो प्रज्ञा की देवी उसको जड़ से खा जाए। या मुझको भी प्रज्ञा दो कि मुझको समझ आ जाए, तो मेरे इस अंधेरे को वो देवी जड़ से खा जाए। अब ये 21 दिन का मौन अपने साथ रहना के कारण ये घटा। अगर तुम अपने साथ नहीं रहो तो तुम्हारे भीतर किस तरह के खजाने हैं, तुम कितने कोमल हो, कितने निर्मल हो, क्या तुम्हारी आत्मा की प्यास है, ये तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा। 10 दिन हमने खूब मस्ती मारी, माने वो मनोरंजन का मनोरंजन है, अत्यंत स्वस्थ, अत्यंत उच्च कोटि का। क्या मनोरंजन होता होगा, फिल्मी गाना लगा के ऐसे उल्टी सीधी डिस्को मारती हो, बोर एकदम बोर्डम है। यहाँ क्या 10 दिन लहरें थी, पहले 10 दिन है, खाना भी अच्छा था उन 10 दिनों में, है ना। कुछ परमात्मा की भी मर्जी होती है ना। उन्होंने कहा, अच्छा बच्चों तुम 21 दिन का मौन कर रहे हो, अच्छा चलो मैं तुम्हें टेस्ट करता हूँ। वो पता नहीं वो क्या बीवी बीवी से लड़के आता है, इनका कुकिया क्या है, आई डोंट नो। एनीवे, लेकिन मौन जो है वो बहुत चमत्कारी वस्तु है। अगर साल में एक बार कोई कर सके, 21 दिन अकेला रह सके, कुछ नहीं हो, सवाल ये नहीं कि क्या हुआ, रिजल्ट जाए भाड़ में, 21 दिन अपने आप अकेले रहना भी इतना हेल्दी है, तुम्हारी कई बीमारियां खा जाता है, तुम्हें अंदर बाहर से ओवरहाल कर देता है। बचपन में मैं साइकिल चलाता था, बहुत मैंने साइकिल चलाई है, मीलों रोज। हर दूसरे तीसरे चौथे छठवें महीने उसको ओवरहाल करना पड़ता, पूरा पूरा पुर्जा पुर्जा अलग कर देते हैं, फिर उसको धोते धाते हैं, तेल वेल डालते हैं और फिर उसको जोड़ते हैं। ये एक तरह की ओवरहालिंग है। 10 दिन की जब मैं कैंप करता था तो लोग चिल्लाते थे कि ये 10 दिन के काम करता है। अभी कोई नहीं चिल्लाता कि ये 40 दिन के काम करता है, तो मैंने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। मेरे को लगा कि विरोध करेंगे, लेकिन अब विरोध नहीं कर रहे हैं, अब उनकी यही समझ में नहीं आता कि 40 दिन करते क्या है। कुछ नहीं करते, ओवर हालिंग करते हैं, मशीनों को फिर ताजा करते हैं, नई रोशनी से भरते हैं, नई हवा जरा पंचर वंचर लगा देते हैं। या मुझको भी प्रज्ञा दो कि मुझको समझ आ जाए, ये प्यास जगने लगती है। जैसे जैसे तुम अपने अंतस के निकट जाते हो, अपने बीइंग की तरफ सरकने लगते हो, अपने होने में ठहरने लगते हो, अपनी आत्मा से तुम्हें कांटेक्ट होने लगता है, ये सब बातें उभर आती हैं कि ये अंधेरा दूर करो, ये अज्ञान, ये गफलत, फिर ये बेचैनी लगने लगती है। तो मेरे इस अंधेरे को वो देवी जड़ से खा जाए, मैं मांगता हूं तेरे दर का, दर बदर अब नहीं फिरना। अब मुझे दर दर भटकना नहीं है, तुम्ही से तुमको मांगा है, ले सकूं वो जतन करना, ले सकूं वो जतन करना। भक्ति और शिष्यत्व का ये लक्षण है, भक्त का और शिष्य का।
कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, ये जतन भी आप करना कि मैं पात्र बन जाऊं, मैं उसको ले सकूं। वो ये नहीं कहता कि मैं करूंगा, वो ये कहता है कि वो भी आप करोगे। ये भक्त की और शिष्य का गुण है। और हकीकत ये है कि साधना कर करके व्यक्ति अगर कहीं पहुंचता है तो यहां तक पहुंचता है, बस उसके बाद कोई काम नहीं। खिले यूं भाव भक्ति का कि भक्ति ही बचे बाकी। खिले यूं भाव भक्ति का कि भक्ति ही बचे बाकी, फिर भक्ति भी विसर्जित हो। बहुत अच्छी बात कही कि एक पॉइंट आना चाहिए जब भक्ति को भी, भक्ति बहन को भी पकड़ के नहीं रखने का, भक्ति बहन कि अब तू भी विदा हो, अब शून्यता रह जाए, बकेट फेंक देने की, ये वही बात है। फिर भक्ति भी विसर्जित हो, पिला दे ऐसी मैं साकी, कि ऐसी शराब पिला दो कि पहले तो भक्ति उपलब्ध हो जाए और फिर भक्ति भी विदा हो जाए, सब शांति हो जाए। बहुत सुंदर कविता। मैंने ये अनुवाद करवाया था, शायरी का पत्र सुनाता हूं आपको, गौर से सुनना। हालांकि ये अनुवादित पत्र है, अनुवादित पत्र में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, पर फिर भी भाव रह जाता है। प्रियतम गुरुदेव, बिलवड गुरुदेव, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आई लव यू। ये शब्द तो अनेकों बार प्रयोग किए, लेकिन जो प्रेम मैंने अनुभव किया, ये शब्द अपर्याप्त हैं। उसके लिए ये शब्द अपर्याप्त हैं। मेरे अंतप से भाव उमड़ रहे हैं कि एक माँ भी क्या प्रेम या पोषण दे सकती है जो आपने इस सुंदरता से भर दिया। जब भी अतिरेक का भाव होता तो आपके शब्द याद आ जाते कि निष्क्रिय बने रहो। मैं यहां खाली बर्तन की तरह आई, ये भी एहसास नहीं था कि इसे जीवन अमृत से भरा जा सकता है, और अब तो गहरे ध्यान में वह बर्तन भी दिखाई नहीं पड़ता। आपके होने, आपकी मौजूदगी, आपके बेशर्त प्रेम के लिए धन्यवाद। मैं एक नवजात शिशु की तरह महसूस कर रही हूं, जिसका कोई भूत नहीं, कोई भविष्य नहीं, कोई वर्तमान भी नहीं। अब देखो, इसमें जो बात है वो और गहरी है, क्योंकि जब भूत नहीं होता, भविष्य नहीं होता, तो वर्तमान कैसे होगा। वर्तमान उन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है। हम कहते हैं कि वर्तमान में जियो, भूत में मत जाओ, भविष्य में मत जाओ, लेकिन हकीकत ये है कि अगर भूत गया, भविष्य गया, तो वर्तमान भी गायब हो जाएगा। जो रह जाता है वो समय का हिस्सा नहीं है, वो समय के पार है। और समय को जानने के लिए याद रखना एक बात, कुछ चाहिए जो समय के पार हो, नहीं तो समय का पता नहीं चलेगा। समय के पीछे अगर ऐसी स्थिति नहीं हो कि जो समय के पार है, तो समय का पता नहीं चलेगा। समय का पता चलता है, किसी भी चीज का तभी पता चलता है जब उसकी पृष्ठभूमि होती है, उसकी बैकग्राउंड होती है। सफेद का पता चलता है जब काला हो, अगर पीछे काला नहीं हो तो सफेद दिखाई पड़ेगा। कुछ भी प्रकट होने के लिए उसकी पृष्ठभूमि चाहिए। समय को प्रकट होने के लिए, समय की प्रतीति के लिए कुछ होना चाहिए। ये तर्क संगत बात है कि जो समय के पार हो। जो समय के पार है
तुम समय के पार हो वस्तुतः, इसलिए समय को जान पाते हो, पर तुम समय में इतने उलझे रहते हो कि समय के जो पार है उसका विस्मरण हो जाता है। और सारी साधना स्मरण की साधना है। दो शब्दों में सारी कथा खत्म होती है, स्मरण और विस्मरण। उसका स्मरण जो वस्तुता मैं हूं, तब उसका विस्मरण करना पड़ेगा जो मेरे सामने है। लेकिन जो मेरे सामने है उसी का स्मरण रहता है, और जो सबको जानने वाला है उसका विस्मरण हो जाता है। बस फोकस बदलना है। तो समय के पार हो तुम, समय की प्रतीति होती है तुम्हें, क्योंकि अब अपने अति निकट हो, निकटतम हो, इसलिए समय का बोध नहीं कि 40 दिन कहां गए। जब समय का बहुत बोध हो, जब दुख हो, पीड़ा हो, समय काटे ना कटता हो, तो समझना कि तुम अपने से बहुत दूर हो। और जब समय चिड़िया की भांति उड़ जाए, पता ही नहीं लगा इतने दिन, अभी तो वो 5 7 10 7 8 दिन रह गए, कहां गए, समय खो गया। जितने अगर तुम अपने भीतर चले जाओ तो समय नाम की कोई चीज है ही नहीं, सपना हो जाएगा। इसलिए कहा है एंड नथिंग हैज एवर हैपन। ऐसा लगेगा कभी कुछ हुआ ही नहीं। उस बिंदु से इतना सुख दुख, इतनी पीड़ा, इतना क्रोध, ईर्ष्या, ये जो सब जाना वाष्पीभूत हो जाता है। इसको यहीं से पकड़ लो कि कहां गया समय। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यहां पर तुम अपने निकट हो, अपनी आत्मा के निकटतम हो, और निकट हो जाओ, और ऐसा हो जाओ कि उसमें जाके खो ही जाओ और बचो ही ना। तब पाओगे कभी कुछ हुआ ही नहीं, ये सब नाटक कंपनी है। हो जाए ये जो देखा जाना जा रहा है, ये जो आभासित जगत है, ये जो एपरेंट और मैनिफेस्टेड नाटक है, ये सब आभास मात्र है। ठीक वैसे ही सपने में मैं होता हूं एज ए ऑब्जर्वर, एज ए दृष्टा, देखने वाला, और सब चीज सामने हो रही होती है, लेकिन जागता हूं तो खो जाती है। ऐसे ही जब इस सपने से जाग जाते हो, सब खो जाता है। बहुत धूमिल, वेग फैक्चुअल मेमोरी रह जाती है। इमोशनल सारा सुख दुख गायब हो जाता है, तिरोहित हो जाता है। मैं यहाँ खाली बर्तन की तरह आई, ये भी एहसास नहीं था कि इसे जीवन अमृत से भरा जा सकता है। और अब तो गहरे ध्यान में वह बर्तन भी दिखाई नहीं पड़ता। आपके होने, आपकी मौजूदगी, आपके बेशर्त प्रेम के लिए धन्यवाद। मैं एक नवजात शिशु की तरह महसूस कर रही हूँ, जिसका कोई भूत नहीं, कोई भविष्य नहीं, वर्तमान भी नहीं, कुछ भी नहीं। कभी कभी मन भागता है। कितनी सुंदर बात है कि ऐसा अनुभव हुआ कि भूत गया, भविष्य गया, वर्तमान गया, लेकिन फिर भी कभी कभी मन भागता है। लेकिन तभी स्मरण आ जाता है, निष्क्रिय बनी रहूं। बस इतने ही तो स्मरण आ जाए। नहीं आता तो करो, तब तक करो जब तक आने ना लगे। जब किसी के प्रेम में पड़ जाते हो तो क्या करते हो, इधर से जाते हो, उधर से जाते हो, कभी रेस्टोरेंट में बुलाते हो, कभी पिक्चर की टिकट ले आते हो, कितने नाटक नहीं करते हो, पीछे पड़ ही रहते हो। जब किसी भी दिला करते हो कि नहीं करते हो, बोलो ना। कभी गिफ्ट ले जाओगे, कभी पूछ लोगे कि इसका बर्थडे कब आता है, भेंट ले आओगे। ऐसे ही जब तक स्मरण नहीं आता, तब तक कुछ करो, कोई गिफ्ट विफ्ट दो, तब तक कुछ करने का, जब तक कि पट ना जाए। जब तक कि स्मरण पट ना जाए, स्मरण जब रहने लगे फिर तो स्मरण आ जाएगा। धैर्य रखूं, प्रेम और स्वीकार जैसा है ठीक है। कभी कभी मन भागता है, लेकिन तभी स्मरण आ जाता है, निष्क्रिय बने रहूं, धैर्य रखूं, प्रेम और स्वीकार जैसा है ठीक है, चीजें ऐसी ही है।
यही तो मैं कहता रहता हूं। जिसे मैं इतनी अकड़ के साथ संभाले हुए थी, उसे नष्ट करने का शुक्रिया। मैंने कुछ नहीं किया बेटे, मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने नष्ट किया। तूने नष्ट होने दिया, ये कहना भी ठीक नहीं, बस नष्ट हो गया, उसको धन्यवाद हो जाए। ओशो, तेरा धन्यवाद, आपके आशीष और प्रेम को समर्पित शायरी। फिर बाद में फिर से लिखा है, उसको पीएस कहते हैं, मुझे नहीं पता पीएस क्या होता है। पोस्ट स्क्रिप्ट, आई डोंट नो, पोस्ट ऑफिस में कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं क्या? हिंदी क्या होगी पोस्ट स्क्रिप्ट की? पोस्ट स्क्रिप्ट, पुनः, पुनश्च, पुनश्च, ओके। कभी जब खुश होती हूं तो स्मरण आ जाता है कि निष्क्रिय रहूं। गौर करना, कभी जब खुश होती हूं, सुनो, तो स्मरण आ जाता है निष्क्रिय रहूं। बस इतनी सी कला है कि गफलत गई। गफलत के साथ हो लिए तो वो तो ले चलेगी, चलो, वो तुम्हारे बिना सहयोग के नहीं होती। और मैं ये नहीं कहता कि मत जाओ, ये बिल्कुल नहीं कहता, जाओ, जरूर जाओ, सावधान रहो, लेकिन जब तुम्हें नहीं जाना तो उसको रोक देने का कि तू इधर बैठ चुपचाप। समझ रही बात? कुत्ते पाल लेते हैं, फिर वो दुम हिलाते रहते हैं, और जब दुम हिलाते हैं तुम उसके दुम हिलाने में आ जाते हो। समझ आ रही है? गफलत भी वैसी ही है। पूंछ हिलाते हैं ना जब कुत्ता, बिल्ली तो पता नहीं पूंछ हिलाती कि नहीं, लेकिन कुत्ता जब पूंछ हिलाता है ना, बड़ा मजा आता है। पीपल लव कुत्तास, वाई दे लव, क्योंकि और तो कोई दुम है तुम्हारे सामने अकेला आता नहीं सिवाय कुत्ते के। मैं ये नहीं कहता कि कुत्ते को हाथ मत फेरो, फेरो, जहां फेरना है वहां फेरो। आई डोंट माइंड, लेकिन कुत्ता इसलिए अच्छा लगता है कि वो कभी अकड़ता नहीं, कभी नहीं अकड़ता, जब देखता है पूंछ हिलाता है। और तुम्हारे सामने कोई और दूसरा हिलाने को तैयार नहीं, तुम्हारा पति नहीं हिलाने को तैयार, तेरी पत्नी नहीं हिलाने को, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बॉस, तुम्हारा नौकर। समझ आ रही बात? तो अहंकार को बड़ा मजा आता है, इसलिए कुत्ते अच्छे लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, गलत अर्थ निकाल ले तो फटाफट तुम कि कुत्तों से नफरत करो या कुत्ते ना पालो, पालो ना, दर्जन दर्जन पालो। जिसमें हमारे अहंकार को मजा आता है ना, हम ऐसी ऐसी चीजें कर लेते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी पवित्र पवित्र, जिसमें लगे कि होलियर देन दाई हूं, बड़ा अच्छा, मैं बड़ा पायस अच्छा आदमी हूं, अच्छी औरत हूं। खुद को, ईगो को सहका आता है। फिर भी तुम कर सकते हो ये ठीक ठीक समझते हुए। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम पक्षियों को दाना नहीं डालो, अर्थ ही तुरंत निकलता है दड़ करके। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, बड़े मजे से डालो, खुशी से डालो, हो, जरूर करो, जितना कर सकते हो करो, देश सेवा करो, समाज सेवा करो, पत्नी सेवा करो, जो सेवा करनी है करो, बट बी अवेयर, बी कॉन्शियस, बी अलर्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज व्हाट, हाउ थिंग्स आर, सी थिंग्स एज दे आर, चीजें जैसी है वैसी देखो। तो स्मरण आ जाता है कि निष्क्रिय रहूं, तो भाव थोड़ा हल्का होने लगता है, तब एक शांति, एक मौन गहरा होने लगता है। सुख जब आता है तो व्यक्ति को खूब गफलत पकड़ लेती है, उस वक्त होश ठिकाने रखना बड़ा कठिन काम है।
दुख से शुरू करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे सुख के प्रति भी जागना, क्योंकि दुख और सुख मूलतः एक ही सिक्के के पहलू हैं दो। अगर दुख गया तो सुख भी जाएगा, और जाने दो, फिर जो बच जाएगी उसको कहते हैं शांति। एक गहरा मौन, गहरा सन्नाटा, वहां पर दूसरा उपस्थित है ही नहीं, वहां द्वैत है ही नहीं, वहां कॉन्फ्लिक्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। तब एक शांति, एक मौन गहरा होने लगता है। फिर जब उदासी और पीड़ा के विचार चलते हैं और निष्क्रियता का स्मरण आता है, तो वे स्वतः पिघलने लगते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तुम अगर ठीक ठीक प्रोसेस से गुजरेगे तो यही लगेगा। मैं ये देखने की कोशिश करती हूं कि मैं कहीं भावनाओं को दबा तो नहीं रही, कहीं मैं सप्रेस तो नहीं कर रही, लेकिन पाती हूं कि ऐसा नहीं है। तब होने का स्मरण हो सकता है वे फिर आ जाए, लेकिन पाती हूं कि ऐसा नहीं है। तब होने का स्मरण थोड़ी हो जाती कहीं ना कहीं। खैर, हो सकता है वे फिर आ जाए, लेकिन मैं शांत रहती हूं। ये ऐसा ही है, चीजें और अधिक स्पष्ट होने लगती हैं। जितने तुम पैसे बोगे, क्लैरिटी बढ़ने लगेगी। क्लैरिटी किताबों से नहीं मिलती, मेरी बातें सुन के भी मिलने वाली नहीं है। मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं, अगर उसको पकड़ लिया तो क्लैरिटी भीतर से भभकने लगेगी, भीतर ही बल्ब जलने लगेंगे, सूरज जलने लगेगा। लिटरली ऐसा कुछ नहीं होता, ना बल्ब होता ना सूरज होता है। ऐसा मत समझना कि अभी तक गुरुदेव कह रहे थे अभी तक तो कैंडल भी नहीं जली। क्लैरिटी आने लगेगी, स्पष्टता आने लगेगी, बोध आने लगेगा। बिना देखे सब समझ में आएगा, बिना देखे दिखाई पड़ेगा। तो ये ऐसा ही है जैसे और अधिक स्पष्ट होने लगे। ना कुछ दे के भी आपने सब दे दिया। गुरुदेव शुक्रिया, ओशो शुक्रिया, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद धन्यवाद। याहू 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 याहू।